हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, आपने अगर मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे देन आप इस वीडियो पे क्लिक किए। एक्चुअली उस वीडियो में मैंने आपको टी ऑन टाइमर बताया रखा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। टी ऑन टाइमर एक्चुअली उसमें वीडियो में एक पूरे अच्छे तरीके से बताया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, टी ऑफ टाइमर सीखेंगे। आपने टी ऑन टाइमर सीख लिए हैं, देन आज के लिए हम लोग सीखते हैं टी ऑफ टाइमर क्या होता है। सो इंजीनियर्स, लेट्स कम टू द पॉइंट्स एंड जस्ट डिस्कस अबाउट व्हाट इज टी ऑफ टाइमर। देखिए, आपको टी ऑफ टाइमर बता देता हूँ कि मान लीजिए मेरा टाइमर, टी ऑफ का मतलब ऑफ। जब तक टाइमर ऑफ है, ठीक, तो वो बीट मतलब क्या, नहीं चलनी चाहिए। और जैसे टाइमर ऑफ हो जाएगा तो वो बीट हाई हो जानी चाहिए। ऐसा ही कुछ होता है जो हम लोग आज लाइव करके एक्चुअली लाइव करके देखेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक रंग लेना है। रंग तो ले लिए। फिर आपको एक लिमिट स्विच लेनी होगी, लिमिट स्विच लेना होगा। और प्लस आपको एक टाइमर का में जाना है, जस्ट टी ऑफ पे आपको लेना है। टी ऑफ के बाद मैं आरटीओ भी बता दूंगा, सीडीओ, सीटीडी, आरईएस, इन ये सभी को मतलब आपको क्लियर कर दूंगा। तो टी ऑफ जैसे ही आप जाइएगा टी ऑफ में, टी ऑफ वाले सेक्शन में, तो पहले बात कि आपको टी ऑफ क्या होता है इसके विषय में एक्चुअली मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, फिर देन आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इसका क्या होता है। तो मैं टी ऑफ F1 प्रेस करने के बाद, तो इसका टी ऑफ का फुल फॉर्म होता है टाइमर ऑफ डिले। टी ऑफ का याद कीजिए, टी ओ एफ, टी से टाइमर, ओ से ऑफ, डी से डिले। ठीक, अब ये किस किस कंट्रोलर में यूज होता है, तो ये आपका कॉम्पैक्ट में होता है, कंट्रोल में होता है, कॉम्पैक्ट गार्ड में होता है, गार्ड लॉजिक्स में होता है, गार्ड लॉजिक, कॉम्पैक्ट गार्ड लॉजिक्स, कॉम्पैक्ट लॉजिक्स, कॉम्पैक्ट लॉजिक्स, फिर कंट्रोल लॉजिक्स और गार्ड लॉजिक। आप नंबर खुद पढ़ सकते हैं। द टीओपी इंस्ट्रक्शन इज नॉन रिटेटिव टाइमर, ये नॉन रिटेटिव टाइमर जो रुकता नहीं है। दैट एक्नॉलेज टाइम व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज इनेबल, रंग कंडीशन इज फॉल्स। देखिए, व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज इनेबल मतलब रंग कंडीशन इज इन फॉल्स, रंग कंडीशन आपका फॉल्स कंडीशन में, देन ये मतलब वर्क करेगा। तो देखिए, टी ऑफ का कुछ ब्लॉक ऐसा होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक। और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ भी टी ऑफ का कुछ ब्लॉक ऐसा होता है, ठीक। इसे हम लोग टी ऑफ बोलते हैं, ठीक, टी ओ एफ। तो देखिए, ये फंक्शन ब्लॉक है। दिस इंस्ट्रक्शन इज नॉट अवेलेबल इन द फंक्शन ब्लॉक, ये फंक्शन ब्लॉक में नहीं होता है। स्ट्रक्चर है, दिस इंस्ट्रक्शन इज नॉट अवेलेबल इन स्ट्रक्चर टेक्स्ट में भी नहीं होता है, ठीक। ऑपरेंड्स इंपोर्टेंट अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशन में ऑकर, आउटपुट टैग ऑपरेंड्स आर ओवर रिटन। आउटपुट जो टैग है ऑपरेंड्स, ये एक्चुअली ये आपके मतलब के नहीं है, ठीक। तो ये छोड़ दीजिए। इसका जो लेडर डायग्राम है उसका देखिए, टाइमर है, जो टाइमर का डाटा टाइप टाइमर होगा, फॉर्मेट क्या होगा, टैग होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, टाइमर स्ट्रक्चर होगा, प्रीसेट की जो वैल्यू होगी डाटा टाइप में वो डिंट होगी, और फॉर्मेट क्या होगा, इमीडिएट होगा, और इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, वैल्यू ऑफ टाइमर डॉट प्रीसेट। वैल्यू जो मान लीजिए टाइमर का जो नाम है उसकी प्रीसेट वैल्यू होगा, एक्यूमुलेटर की जो डाटा टाइप होगी वो डिंट होगी, और फॉर्मेट क्या होगी, इमीडिएट होगा। वैल्यू ऑफ टाइमर डॉट एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी। और जो टाइमर स्ट्रक्चर है, टाइमर स्ट्रक्चर है, इनेबल है, टीटी है, डाउन है, प्रीसेट है, एक्यूमुलेटर, ये सभी टाइमर में आते हैं। इनेबल बीट, टीटी बीट, डन बीट, प्रीसेट बीट, एक्यूमुलेटर बीट, ये सभी आते हैं। जब टाइमर आप लीजिएगा तो मैं दिखा दूंगा कि टाइमर के कितने बीट होते हैं। ये सभी बुल बुल बुल, प्रीसेट डिंट में होते हैं, एक्यूमुलेटर डिंट में होता है। इनेबल बीट कंटेंट्स रंग कंडीशन इन व्हेन द इंस्ट्रक्शन वाज लास्ट। इनेबल बिट क्या कब इनेबल होगा, जब लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा देन इनेबल बिट होगा। टीटी बिट, टीटी को हम लोग टाइमिंग बिट बोलते हैं, टाइमर टाइमिंग बिट बोलते हैं। व्हेन द सेट इंडक्शन टाइमिंग ऑपरेशन इज, जब ये अपना ऑपरेशन प्रोसेस में रहेगा देन ये ओके होता है। डीएन, ये डन बिट है। द डन बिट व्हेन क्लियर इंडिकेट्स द टाइमिंग ऑपरेशन इज कंप्लीट और पॉज। जो डन बिट है ये क्लियर होगा, क्लियर इंडिकेट्स द टाइमिंग ऑपरेशन इज कंप्लीट और पॉज। जब अगर टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा, द डन बिट व्हेन क्लियर इंडिकेट्स, द डन बिट व्हेन क्लियर इंडिकेट द टाइमिंग ऑपरेशन इज कंप्लीट और पॉज। मान लीजिए आपका टाइमिंग कंप्लीट हो गया देन आपका होगा, अब पॉज हो गया देन आपका ये वर्क करेगा। एंड प्रीसेट, द प्रीसेट वैल्यू एज द वैल्यू, एक सेकेंड जो होगा वन डालेगा तो 1 मिली सेकेंड इसमें कहलाता है टाइमर में, जो मैंने पिछले लास्ट वीडियो में भी डिफाइन किया। इज द एक्यूमुलेटर, 1 सेकेंड इक्वल टू
क्या होगा, 1000 मिली सेकेंड इसमें डालते हैं। अगर आपको 1 सेकेंड डालना होगा ना, 1000 वहाँ वैल्यू डालना होगा। तो मैं करके दिखाऊंगा। And आपका जो एक्यूमुलेटर है, द एक्यूमुलेटर वैल्यू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ मिली सेकेंड दैट्स आर इलेक्ट सिंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इनेबल। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। एक्यूमुलेटर वैल्यू एक्चुअली वहाँ पे दिखा दूंगा करके। Discussion the T of instruction increments time limit until the timer is disabled, the timer complete। ये कुछ भी वर्क नहीं होता है। हाउ ए टाइमर रन्स, टाइमर कैसे रन होता है। तो देखते हैं कंटेंट लास्ट टाइम। एक्चुअली इसका कोई इसमें 2 फॉल्ट होते हैं, एक्चुअली मैं भी इसका नहीं देखा हूँ। ठीक, प्लीज स्कैन द EN बिट इज क्लियर टू फॉल्स, द TT बिट क्लियर टू फॉल्स, DN बिट इज क्लियर टू फॉल्स, एक्यूमुलेटर वैल्यू इज सेट इक्वल टू प्रीवियस सेट वैल्यू। आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। मान लीजिए लिमिट स्विच 9 को ऑन करेंगे, टी ऑफ जैसे चलेगा, ठीक, और इनेबल होगा, डाउन होगा, टाइमर का TT बीट लाइट है, डन बीट नहीं है, तो ये आपका ऐसा कुछ होगा। तो चलिए मैं इस लॉजिक को वहाँ पे मैं लाइव करके दिखाता हूँ और कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन लिमिट स्विच 9 इज क्लियर। अगर लिमिट स्विच 9 क्लियर होगा, लाइट 8 ऑन हो जाने चाहिए, ठीक, 180 सेकेंड्स के लिए। और जैसे टाइमर 2 की जो टाइमिंग है, व्हेन टाइमर 2 एक्यूमुलेट्स रीचेज, एक यहाँ पे 180 वैल्यू आ जाएगी, लाइट 8 गोज, लाइट 8 बंद हो जानी चाहिए और 4 ऑन हो जानी चाहिए। लाइट 4 रिमेन्स ऑनटिल द टी ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जब तक टी ऑफ इंस्ट्रक्शन इनेबल है तब तक लाइट जलनी चाहिए। इफ लिमिट स्विच 9 इज 2, अगर 9 लिमिट स्विच 2 हो गया, ठीक है, while timer 2 is timing light 8 goes up। इसको हम लोग करके देखते हैं। ठीक, यहाँ पे आ गए हैं। अब प्लस यहाँ पे क्या लिखा था, लिमिट स्विच 9, लिमिट स्विच 9 था, ठीक। और क्या था यहाँ पे, टाइमर में 2 ले लेता हूँ, टाइमर 2 ले लिया हूँ, ठीक। और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, और इसे भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन, इसमें टैग को डिफाइन, एक रंग ले लेता हूँ और एक और रंग लेना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे एक मैं फेवरेट्स में जाता हूँ और यहाँ पे एक NO, एक आउटपुट, एक NO, एक आउटपुट, देन मैं NC बाद में लगाऊंगा, ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, टाइमर 2 का TT बीट, कंट्रोल-C, और इसका डन बीट, ठीक। और यहाँ पे क्या डाल दूंगे, LIT, लाइट, लाइट नंबर 10, इसको डिफाइन कर देता हूँ। लाइट 10 को मैंने डिफाइन कर दिया, और प्लस लाइट नंबर 9 है, इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे हो गया ना। अब देखिए मैं इसका टाइमिंग 20 सेकंड डाल देता हूँ। 20 सेकंड को मतलब 20,000, 20 सेकंड मतलब 20,000। मान लीजिए आपको 1 सेकंड डालना होगा तो उसके लिए 1,000 डालिएगा। क्या डालिएगा, 1,000 डालिएगा। और आपको 2 सेकंड डालना होगा, 2,000 डालिएगा। क्या डालिएगा, 2,000। अगर आपको 20 सेकंड डालना है तो 20,000 डालिएगा, ठीक है। मैंने 20,000 डाल दिया हूँ। और इसको कम्युनिकेशन में जाइएगा, हु एक्टिव पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देन आपको स्टूडियो पे जाना है, देन आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ डाउनलोड वाला ऑप्शन आएगा, और फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होगा और फिर ये आपका कुछ टाइम लेगा, ठीक। टाइम लेने के बाद आपको बोलेगा, तो यहाँ पे आपको यस क्लिक करना है। देन जब आप क्लिक कीजिएगा यस, तो आपका ये आपका रन मोड में चला जाएगा। अब देखिए लिमिट स्विच 9 प्रेस करेंगे तो लाइट क्या होता है, लाइट नंबर क्या हुआ आपका, 9 जल रहा है। क्यों जल रहा है, क्योंकि ये आपका ना ऑफ कंडीशन में काम करेगा। जैसे मान लीजिए ये चला गया, तो ये देखिए ये लिमिट स्विच ऑफ हुआ, ठीक। और टाइमर 2 अभी डन है, ये आपका डन की बीट दिख रहा है। तो चल रहा है, तो यहाँ पे NC लगेगा। क्या लगेगा, पी ऑफ में क्या है, यहाँ पे NC लगता है। क्या लगता है, NC। अगर टाइमर 2 डन नहीं है देन ये होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे,
ये एक्चुअली यहाँ पे इसलिए ये एनसी लगाया रखा था, बट टाइमर 2 डन नहीं है, टाइमर 2 डन नहीं है, देन ये वो वर्क करेगा। तो चलिए मैं वैसा ही कर देता हूँ, इसलिए मैं तो इसको ऑनलाइन एडिट करेंगे और प्लस यहाँ पे हम एनसी के लिए XIO लिख देंगे, XIO, तो ये आपका एनसी हो जाएगा। फिर यहाँ फाइनलाइज करके यस कर दूंगा। ऑनलाइन एडिट करना भी मैं आपको सिखा दिया हूँ। अब देखिए, अब मान लीजिए लिमिट स्विच जैसे प्रेस किए तो ये क्या हुआ, मान लीजिए लिमिट स्विच जैसे प्रेस किए, ठीक, अभी क्या हुआ है कि तो टीटी बीट चल रहा है, क्या चल रहा है, टीटी बीट चल रहा है। जैसे आपका टीटी बीट डन हुआ, हटेगा, ये बताता हूँ। मान लीजिए 20 सेकेंड आपका अब होने वाला है, उसके बाद क्या होता है, टाइमर 2 डन का हो गया। आपका क्यों हुआ, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब लिमिट स्विच प्रेस कीजिएगा, ठीक, लिमिट स्विच जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो आपका जो टाइमर 2 है तो वो फिलहाल नहीं चल रहा है। जैसे आप टाइमर का ऑफ कीजिएगा, मान लीजिए टाइमर टी ऑफ को क्या बोलते हैं, टाइमर ऑफ डिले, टाइमर ऑफ डिले को जैसे टाइमर ऑफ डिले वाली बीट को जैसे ऑफ कीजिएगा देन आपका टाइमर चलेगा। जैसे आप ऑफ कीजिए, ऑन कीजिएगा तो नहीं चलेगा, जैसे ऑफ कीजिएगा तो आपका टाइमर का टीटी बीट चलेगा। टीटी बीट लाइट उतने सेकंड तक ऑन रहेगा। जैसे टाइमर डन होगा ना, टाइमर जैसे डन होगा तो आपका दूसरा लाइट नंबर 9 जल जाएगा। तो इसलिए आप देखिए कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। टी ऑफ का, टी ऑफ एकदम बिल्कुल उल्टा है, जस्ट टी ऑन के जस्ट पूरा एकदम उल्टा है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी टाइमर क्या हुआ कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए रूम में जा रहे हैं, किसी रूम में जैसे एंट्री की है, ठीक, एंट्री की कीजिएगा तो ये क्या होगा, लिमिट स्विच हाई हो जाए तो मान लीजिए बाहर वाला बल्ब क्या हुआ, जैसे हाई हुए, क्या हुआ, जैसे आप हाई हुए फिर सेंसर हट गया, सेंसर मान लीजिए हट गया, लिमिट स्विच हट गया, तो ये बाहर वाली बल्ब ना मात्र 10 से 20 सेकेंड के लिए ऑन होगी। बाहर वाली जो बल्ब होगी, लाइट होगी, वो मात्र 10 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड के लिए यूज होगी। अब मान लीजिए फिर अंदर वाली लाइट ना उसके बाद 20 सेकेंड बाद ऑन हो जानी चाहिए, ऐसा ही कुछ है, ठीक। बट यहाँ पे लॉजिक ऐसा ही है, ठीक है। एक्चुअली आपको टी ऑफ का आइडिया तो आ गया होगा, ऐसा ही वर्क करता है टी ऑफ। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स शेयर दिस वीडियो टू योर इंजीनियर्स फ्रेंड। एक्चुअली मैं आज के इस वीडियो में आपको टी ऑफ बताया था, ठीक। तो TOF का टाइमर मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको RTO टाइमर बताऊंगा। RTO टाइमर क्या होता है, वो ये टाइमर आप सीख जाइएगा ना एकदम, मैं आपको सिखा दूंगा RTO टाइमर, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है इंजीनियर। तो RTO टाइमर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक, उस वीडियो को बिल्कुल देखिएगा, ठीक। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये लंबा वीडियो नहीं लेना चाह रहा, हर छोटा छोटे टॉपिक आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।